गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे जिससे आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। और इसे चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और ये क्या मेजर करते हैं, आज इसी के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर इन दोनों से जुड़े हुए हैं। करंट और वोल्टेज को लेके मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जो कि आप इस चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं इन दोनों के बारे में। करंट इज द रेट एट विच चार्ज फ्लोज इन ए सर्किट। किस रेट से, किस तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो करंट बताता है। अगर चार्ज तेजी से फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम तो करंट ज्यादा होगा। अगर चार्ज स्लो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम तो करंट कम होगा। करंट का यूनिट है एम्पियर। अब मैं बात करता हूँ वोल्टेज की। वोल्टेज एक तरह की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि चार्ज को पुश करती है, ड्राइव करती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो चार्ज का जो फ्लो है वो भी ज्यादा होगा, यानी कि करंट ज्यादा होगा। वोल्टेज को हम एनर्जी पर यूनिट चार्ज के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट्स। करंट सेम रहता है जब लोड सीरीज में होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब लोड पैरेलल में होते हैं, जबकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब लोड सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और ये वोल्टेज सेम रहती है जब लोड पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। चलिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा बता देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में टेल टू हेड कनेक्शन होता है। देखिए ये जो टेल है दूसरे के हेड के साथ कनेक्टेड है, दूसरे की टेल तीसरे के हेड के साथ कनेक्टेड है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी सी हेड टू टेल कनेक्शन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हेड टू हेड और टेल टू टेल कॉम्बिनेशन होता है। देखिए इन तीनों का हेड एक साथ कनेक्टेड है और इन तीनों की टेल्स एक साथ कनेक्टेड है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, V1, V2, V3। ये तीनों अलग अलग हैं, जबकि जो सर्किट में करंट है वो सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया और I3 इधर चला गया, और वोल्टेज इस पूरे पैरेलल सर्किट में सेम रहती है। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको वोल्टेज और करंट को लेके कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हो पाता। इसको लेके मैंने एक एनालॉजी बनाई है जो कि आपको समझने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आसानी होगी। हम सभी के घर में वाटर टैंक है और जो वाटर टैंक है वो टैप के साथ कनेक्टेड है। आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर वाटर टैंक ज्यादा हाइट पे होता है तो आपका जो पानी का जो फ्लो है टैप से तेजी से आता है, जबकि अगर वाटर टैंक कम हाइट पे कनेक्टेड है टैप के साथ तो पानी का फ्लो कम आता है। अब देखिए जो हाइट है वाटर टैंक और टैप की जो हाइट है, ज्यादा हाइट तो फ्लो पानी का ज्यादा आएगा। इस हाइट को आप एक तरह से वोल्टेज समझ लीजिए। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, और इस पानी के फ्लो को आप करंट समझ लीजिए। जितना ज्यादा पानी का फ्लो आएगा उतना ज्यादा करंट होगा, यानी कि हाई वोल्टेज जितनी ज्यादा हाइट है उतनी ज्यादा हाई वोल्टेज उतना ज्यादा करंट होगा। कम हाइट कम वोल्टेज कम करंट आएगा, कम फ्लो आएगा। तो ये एनालॉजी आप अपने दिमाग में रख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमीटर को समझते हैं। देखिए जो नाम है एमीटर, इसमें से ही इसका मतलब निकल के आता है। एमीटर मतलब एम्पियर प्लस मीटर। एम्पियर करंट का यूनिट है और मीटर नापता है। जो करंट को नापे उसे एमीटर बोलते हैं। करंट इज मेजर्ड यूजिंग एमीटर। ये सीरीज में लगता है सर्किट के साथ। देखिए एमीटर सीरीज में लगा है इस लोड के साथ। इट हैज वेरी लो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। का बहुत ही कम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। अब ये जानना जरूरी है कि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल क्यों होता है। यहाँ पे हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। एमीटर का रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल आर ले लिया, लोड का रेजिस्टेंस आर ले, दोनों बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये एमीटर और लोड सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए एमीटर की टेल, लोड का हेड इस तरीके से कनेक्टेड है। बैटरी की जो वोल्टेज है वो V वोल्ट हमने मान ली। अब हम ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू IR। अगर आपको ओम्स लॉ के बारे में भी जानना है तो उसको लेके मैंने वीडियो बनाया है जो कि आप इस चैनल में जाके देख सकते हैं। V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है। V इज इक्वल टू I, जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा छोटा r प्लस बड़ा R। तो ये देखिए, और करंट हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय बड़ा R प्लस छोटा r। अब ये देखिए छोटा r जो है, स्मॉल r इज वेरी 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 लेस देन बिग R। छोटा r बहुत कम है, नेग्लिजिबल है बड़े r के मुकाबले, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। जब हमने इसको इग्नोर कर दिया तो इस रेजिस्टेंस का कुछ फर्क नहीं पड़ा पूरे सर्किट के करंट पर, जिसकी वजह से जो करंट है ऑलमोस्ट उतना ही रहा और एमीटर ने
ट्रू करंट मेजर कर दिया सर्किट में। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो सर्किट में करंट कम हो जाता। देखिए रेजिस्टेंस प्लस आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये डिनोमिनेटर में है। अगर स्मॉल आर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो जो हमारा करंट है वो कम हो जाता। लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है, जो कि हमारे जो ओवरऑल करंट है सर्किट में उस पर फर्क ना पड़े, और जो एमीटर है बिल्कुल जो ऑलमोस्ट जो ट्रू करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर कर सके सर्किट में। तो यही रीजन है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रखा जाता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एमीटर होते हैं। हमें पता है डीसी और एसी दो टाइप के करंट होते हैं, तो अलग अलग टाइप के एमीटर होते हैं जो कि डीसी करंट भी मेजर करते हैं और एसी करंट भी मेजर करते हैं। परमानेंट मूविंग कॉइल, ये डीसी करंट मेजर करता है। मूविंग आयरन एमीटर और इलेक्ट्रो डायनामोमीटर एसी और डीसी दोनों टाइप के करंट मेजर कर सकते हैं। चलिए थोड़ी वर्किंग भी समझ लेते हैं कि आखिर एमीटर किस तरीके से काम करता है। मैं परमानेंट मूविंग कॉइल एमीटर की बात कर रहा हूँ जो कि डीसी करंट मेजर करता है। इसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक परमानेंट मैग्नेट होती है जो कि स्टेबल है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है नॉर्थ से साउथ। ये जो डॉटेड लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, और ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और ये जो कॉइल है हमारी कनेक्टेड है करंट सोर्स से। जैसे ही इसके अंदर करंट जाता है ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिफ्लेक्ट होने की वजह से नीडल आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाती है। जितना ज़्यादा इस कॉइल के अंदर करंट होगा उतनी ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा। तो जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सर्किट में जितना करंट होगा उतनी ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारा एमीटर, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब वोल्ट मीटर को समझ लेते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, और ये पैरेलल में लगता है हमेशा सर्किट में। इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। देखिए सब कुछ एमीटर के मुकाबले सब इसका उल्टा है। एमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। एमीटर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ये भी डीसी और एसी वोल्ट मीटर्स होते हैं। अब देखिए इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। हम ओम्स लॉ लगाएंगे, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए जो बैटरी ने करंट आई जनरेट किया, कैपिटल आई, जो कि यहाँ ब्रांच हो गया, ब्रांच आउट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वोल्ट मीटर के पास I2 चला गया और लोड के पास चला गया I1। तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। V इज इक्वल टू टोटल करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I है, तो हमने लिख दिया I1 प्लस I2 इंटू R। जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हमने रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है जो I2 करंट है इसके अंदर बहुत कम जाता है। देखिए जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट वहाँ पे कम जाएगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लोड के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर जाता है, और इसकी वजह से जो करंट I1 है वो ऑलमोस्ट I के बराबर ही होता है। हालांकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, लेकिन I2 इतना स्मॉल है, इतना नेग्लिजिबल है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से I और I1 ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो इसकी वजह से जो वोल्ट मीटर है वो सही वोल्टेज नाप लेता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। अमीटर करंट को नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। एमीटर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको समझिए। आप आंसर्स आप ऑब्वियसली बाद में देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? दूसरा, एन एमीटर हैज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। एमीटर का बहुत कम इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? तीसरा वाला, a permanent moving coil emitter measures the direct current. Permanent moving coil emitter direct current को measure करता है, is this true or false? And the last one for you, a voltmeter has very high internal resistance. voltmeter का बहुत ज़्यादा internal resistance होता है, is this true or false? अब इसको pause कीजिए and your time starts now. And the answers are, I hope students ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आप चाहते हो मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।